सभी को मेरा शिव बंदन। परसों से कुछ उपाय शुक्रवार के मैं आप लोगों के लिए लेकर आना चाह रही थी, लेकिन तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इस कारण से नहीं आ पा रही थी। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ शुक्रवार के कुछ ख़ास उपाय, क्योंकि 4 तारीख से शुक्रवार जो है, शुक्र ग्रह जो है वो अपने घर में स्थापित हो गया, यानी कि वृष राशि में शुक्र ग्रह का आगमन हो चुका है। और कहते हैं कि जब शुक्र अपने घर की राशि में होता है तो वो बहुत ज़्यादा फलीभूत होता है, बहुत उसके उपाय करने से आपको बहुत जल्दी फल प्राप्त होते हैं। और इस बार शुक्र ग्रह के राशि यानी कि वृष राशि में राहु का बहुत टाइम से आधिपत्य है, जहाँ पर कि उसने बहुत उत्पात मचा रखा है। चारों तरफ बीमारियाँ, कलह, लड़ाई, झगड़े ये सब चले आ रहे हैं, क्योंकि शुक्र का वहाँ पर आगमन हो चुका है। और शुक्र जो है वो गुरु ग्रह है, तो केतु राहु जो है वो इस समय थोड़ा शांत हो गए हैं। और राहु को शुक्र जो है इस समय 4 तारीख से लेकर 28 तारीख तक उस वृष राशि पर आने के बाद सारी साफ़ सफाई कराएंगे। जो उत्पत्ति उन्होंने मचा रखी थी, जो उद्दंडता उन्होंने मचा रखी थी, वो सारी चीज़ें क्लियर कराएंगे। तो ऐसे में शुक्र जो है 4 ग्रहों पर बहुत ही ज़्यादा मेहरबान होंगे, लेकिन हताश होने की ज़रूरत नहीं है। इस समय मैं जो उपाय आप लोगों को शुक्रवार के बता रही हूँ, वो अगर आप लोगों ने कर लिए तो अगर आपकी राशि पर शुक्र का कहना चाहिए कि एक प्रभाव बहुत ज़्यादा देने वाला नहीं भी होगा, लेकिन फिर भी आपके ये उपाय करने से वो आपको बहुत कुछ देकर जाएंगे। और जब शुक्र खुश होते हैं तो हमें लग्जरी प्राप्त होती है, हमें दाम्पत्य जीवन में हमारे बहुत खुशियाँ होती हैं, रिश्ते बहुत मधुर होते हैं, चारों तरफ हमारे जो होता है धन का आगमन होता है। तो इसीलिए मैं आप लोग को कुछ छोटे छोटे से उपाय बताने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले यही कहूँगी कि एंड तक बने रहिए, क्योंकि आखिरी में मैं आपको एक बहुत ही महा उपाय बताकर जाने वाली हूँ, जो कि आप आज से या कल से शुरू कर दें और 28 तारीख तक यानी कि 28 मई तक उसे लगातार अगर आप करते हैं तो यकीन मानिए कि आपको लग्जरी, आपको जो धन आपका रुका पड़ा था, जिस वजह से आप परेशान थे, धन, संपत्ति, लग्जरी, रिश्तों में मधुरता, सुंदरता, सौंदर्य, स्वास्थ्य, सब कुछ बहुत अच्छे से प्राप्त होगा। तो इसीलिए जो मैं उपाय आपको बताने वाली हूँ उनको तो करते ही रहिए, साथ में मेरे माय उपाय तक रुकिए। उससे पहले ये भी कहूँगी कि अगर मेरा चैनल, मेरे बनाए हुए वीडियोज़ आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ में एक बेल बटन है, उसको ज़रूर दबाइएगा, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अच्छा, आप जानते हैं कि उन कारणों से जिनमें माँ लक्ष्मी सदा प्रश्न रहती हैं? जी नहीं, शुक्रवार के दिन जो भक्त देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं उनके लिए संसार में कुछ भी अप्राप्य नहीं है। यानी कि अगर जो लक्ष्मी की नियमित पूजा करते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो उन्हें प्राप्त नहीं होती है। गृह लक्ष्मी देवी गृहिणियों यानी घर की स्त्रियों में लज्जा, क्षमा, शील, स्नेह और ममता रूप में विराजमान रहते हैं। वे मकान में प्रेम तथा जीवंतता का संचार कर उसे घर बनाती हैं। इनकी अनुपस्थिति में घर कलह, झगड़ों, निराशा आदि से भर जाता है। गृह स्वामिनी को गृह लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। जहाँ गृह स्वामिनी की सम्मान नहीं होता है, गृह लक्ष्मी उस घर को त्याग देती है। तो आइए बताते हैं कि शुक्रवार के 10 ऐसे कौन से उपाय हैं जो आपको धन और समृद्धि का वरदान देकर जाएंगे। तो आपको करना यह है कि सुबह उठते ही माँ लक्ष्मी को नमन कर सफ़ेद वस्त्र धारण करें और माँ लक्ष्मी जी के श्री स्वरूप व चित्र के सामने खड़े होकर बैठकर श्री सूक्त का पाठ करें। एवं कमल का फूल चढ़ाएं। कमल का फूल ना भी हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप श्री सूक्त का पाठ जरूर करिएगा। दूसरा यह है कि घर से काम पर निकलते समय, जो लोग भी घर से बाहर काम करने के लिए निकलते हैं, थोड़ा सा मीठा दही खाकर निकलें। तो ये भी शुक्र के प्रभाव को बढ़ाता है, शुक्र को खुश रखता है, शुक्र को मना कर रखता है। अगर पति पत्नी में तनाव रहता है तो शुक्रवार के दिन अपने शयन कक्ष में प्रेम पक्षी के जोड़े की तस्वीर जरूर लगाएं। अगर आपके काम में अवरोध आ रहे हैं और हमेशा आते ही रहते हैं तो शुक्रवार के दिन काली चीज़ों को शक्कर जरूर डालें। शुक्रवार को माता लक्ष्मी के मंदिर जाकर शंख, कौड़ी, कमल, मखाना, बताशा माँ को अर्पित करें। ये सब माँ लक्ष्मी को बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। इनमें से कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको प्राप्त नहीं हो पाती है तो उसके लिए आप चिंता मत करें। इनमें से जो जो चीज़ें भी आप आसानी से उपलब्ध आपको होती हैं वो दीजिए, चढ़ाइएगा। आजकल क्योंकि लॉकडाउन का है तो आप इन सब चीज़ों को, जो भी आपको घर में उपलब्ध है, वो आप अपने घर में माँ लक्ष्मी की मूर्ति, फ़ोटो जो भी है आपके पास, उसके आगे चढ़ा सकते हैं। गजलक्ष्मी माँ की उपासना करने से संपत्ति और संतान की प्राप्ति होती है। गजलक्ष्मी माँ का आप ध्यान करें,
करें, उनका पाठ करें, उनका बीज मंत्र होता है वो करें। वीर लक्ष्मी माता की उपासना सौभाग्य के साथ स्वास्थ्य को भी देने वाली होती है। लक्ष्मी माँ का एक रूप अन्न भी है। कुछ लोग क्रोध आने पर भोजन की थाली फेंक देते हैं। इस तरह की आदत धन, वैभव एवं पारिवारिक सुख के लिए नुकसानदायक होती है। घर में स्थायी सुख समृद्धि हेतु पीपल के वृक्ष की छाया में खड़े रहकर लोहे के बर्तन में जल, चीनी, घी तथा दूध मिलाकर पीपल के वृक्ष की जड़ में डालने से घर में लंबे समय तक सुख समृद्धि रहती है और लक्ष्मी जी का वास भी रहता है। घर में बार बार धन की हानि हो रही हो तो वीरवार को घर के मुख्य द्वार पर गुलाल छिड़ककर गुलाल पर शुद्ध घी का 2 मुखी दीपक जलाना चाहिए। दीपक जलाते समय मन ही मन ये कामना करनी चाहिए कि भविष्य में घर में धन हानि का सामना ना करना पड़े। जब दीपक शांत हो जाए तो उसे बहते हुए पानी में बहा देना चाहिए, और अगर आपके पास बहता हुआ जल आपको लगता है कि आपके आसपास नहीं है तो शांत होने के बाद आप किसी भी हरे पेड़ की जड़ के नीचे उसको रख सकते हैं। साथ ही अगर आप शुक्ल पक्ष के किसी भी शुक्रवार से आरंभ करें और 3 शुक्रवार अगर आप माँ लक्ष्मी जी के इस मंत्र को करें, ओम श्री श्री नमः, इस मंत्र को आप अगर 108 बार जप करते हैं 3 शुक्रवार, और साथ ही में किन्हीं छोटी कन्याओं को आप भोजन या खीर या कुछ भी दान में देते हैं तो आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। आपकी आर्थिक परेशानियां जो हैं वो ज़रूर ख़त्म होंगी। हर शुक्रवार लाल या सफ़ेद परिधान पहने, हाथ में चांदी की अंगूठी या छल्ला धारण कर उसी समय चावल और शक्कर का किसी योग्य ब्राह्मण को दान करें। ऐसा करने से भी शुक्र जो है वो आप पे प्रसन्न होते हैं, आपको धन, वैभव, ऐश्वर्य, लग्जरी सब प्रदान करते हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको कहना चाहूँगी कि शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो अगर प्रसन्न हो जाए तो आपके वारे न्यारे कर देता है, आपके बल्ले बल्ले हो जाती है, आपको धन धान्य से परिपूर्ण करता है, सौंदर्य प्रदान करता है, स्वस्थ जीवन प्रदान करता है, और जो पति पत्नी के संबंध होते हैं उनको मधुर बनाता है, घर में सुख शांति का वातावरण बना के रखता है। शुक्र ग्रह के खराब होने से आर्थिक परेशानियां तो होती ही होती हैं, रिश्तों में भी बहुत ज़्यादा कलह कलेश रहते हैं, घर में सुख समृद्धि बिल्कुल भी नहीं रहती है, रोग भी बहुत ज़्यादा मात्रा में रहते हैं। तो इसलिए शुक्र को हमेशा प्रसन्न रखने की कोशिश कीजिए। इत्र का प्रयोग मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हर शुक्रवार को अगर आप इत्र की कुछ बूंदे पानी में डालकर नहाते हैं तो इससे आपका शुक्र मजबूत होता है। आप अपने हथेली पर, अपने रिस्ट पर, अपने कान के पीछे अगर रोज़ गुलाब के इत्र का, रोज़मेरी के इत्र का, चंदन के इत्र का अगर प्रयोग करते हैं तो इससे भी आपका शुक्र ग्रह जो है वो मजबूत होता है, बलवान होता है, आपको धन संपदा की वरदान देता है। अब चलिए आज मैं आपको जो बताने वाली थी एक महा उपाय शुक्रवार का, जो कि आपको आज से, वैसे तो कल से कर लेना चाहिए था लेकिन कोई बात नहीं, कल मैं बता नहीं पाई, अगर आप आज से भी कर सकते हैं और अगर आप आज से लेकर 28 मई तक लगातार करते हैं तो शुक्र का बहुत बेहतरीन प्रभाव आपको मिलेगा। ये मैं बिल्कुल आपको पूरी उसके साथ कह सकती हूँ कि हाँ, ये उपाय से करने से आपको इसका फल ज़रूर प्राप्त होगा। अगर आप, क्योंकि अब शाम हो चुकी है, तो अगर आप आज से ना भी कर सके तो आप इस उपाय को कल सुबह से शुरू कर सकते हैं। आपको करना यह है कि चीनी तो सभी के घरों में होती है, चीनी को मिक्सी पर या सिल पर पीस कर एक दरदरा सा चूरा बना लें। रोज़ सुबह एक छोटी सी आटे की गोली बनानी है, उसमें थोड़ी सी चीनी, जो बुरादा आपने पीस के रखा है, थोड़ी सी चीनी को उस आटे की लोई में भरकर उसकी गोल लोई बना लीजिएगा। गोल लोई बनाने के बाद आप अपने घर के आसपास, यानी कि घर के बिल्कुल आसपास ही आपके जब कच्ची ही जगह हो वहाँ पर उसको दबा दीजिएगा, और दबाते समय मन में यही रखिएगा कि आप शुक्र, हे शुक्र देव आप प्रसन्न होइए, आप हमें वरदान दीजिए, हमारे जितनी भी गलतियां हैं उन्हें क्षमा कीजिए, हमारे सुख समृद्धि धन वैभव हमें प्रदान कीजिए। ऐसा कहते हुए आपको वो वहाँ पर दबाना है। साथ ही के साथ आपको शुक्र बीज मंत्र का भी रोज़ उतने दिन तक जाप करना है। 108 मंत्र आपको रोज़ जपने हैं। देखिए, अगर आपके घर के आसपास, क्योंकि बहुत से लोग फ्लैट्स में रहते हैं या आगे पार्क वगैरह होते हैं जहाँ पर आप नहीं दबा सकते हैं, तो अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आपके घर में गमले ज़रूर होंगे। आप उन गमलों में भी, गमलों की मिट्टी के अंदर भी उन लोई को दबा सकते हैं। ऐसा करने से आपके जो शुक्र ग्रह जो होता है उसके जो
क्रूर प्रभाव होते हैं वो कम होते हैं। साथ ही के साथ जो होता है वो आपको धन, वैभव और शोहरत दे कर के जाता है। उपाय बहुत छोटे-छोटे से हैं, ऐसा इनमें कुछ नहीं है कि फिर वही कहूँगी कि हमेशा वही उपाय बताती हूँ, जिनमें ऐसी कोई लागत नहीं होती है। आप घर से ही उन सब चीज़ों को निकाल सकते हैं। बस ज़रूरत होती है आपको पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग बन के आप ठान लें अगर कि आपको ये उपाय करना है। और इस समय जबकि मैं आपको कह भी रही हूँ कि शुक्र जो है इस समय अपने घर में है, और जिसे कहते हैं ना कि कहीं पर भी आप घूम के आ जाइए, आपको सुख शांति अपने घर में ही आके मिलती है, चाहे घर कैसा भी क्यों ना हो। और जब हम अपने घर में होते हैं तो मन से भी सुखी होते हैं, शांत होते हैं, और अपने घर में रह के हम खुश रहते हैं। और जब हम खुश होते हैं तो हमेशा खुशी में हम अच्छा ही देने की कोशिश करते हैं। तो इस समय शुक्र ग्रह अपने घर में है, शांत है, खुशहाल है, तो ऐसे में आप उनको खुश करके जो मांगेंगे आपको वो सब ज़रूर प्राप्त होगा। इसीलिए कहूँगी कि ये उपाय कल से लेकर 28 मई तक अगर आप करते हैं तो आपको इसका फल ज़रूर प्राप्त होगा। इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो आज यहीं समाप्त करती हूँ, लेकिन जाते जाते आज आपको ये कह कर के जाना चाहूँगी कि मैं आपको आज एक एंजल नंबर दे रही हूँ, आर्कएंजल माइकल का नंबर। इस नंबर को आप अपने लेफ़्ट बॉडी पार्ट पर कहीं भी रखिए, लिखिए। लिखने के बाद आपके मन में जो भी कोई ऐसी विश है उसको आप मांग सकते हैं। उसको मांगना प्रेजेंट टेंस में है। ये कहिएगा, आर्कएंजल माइकल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे को ये चीज़, जो भी चीज़ आप चाहते हैं वो चीज़ आपने मुझे प्राप्त करी, आपने मुझे दी, उसका मैं आपका दिल से आभार व्यक्त करती हूँ या करता हूँ। इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। फिर एक बार कहूँगी कि अगर मेरे बताए हुए वीडियो, मेरे बताए हुए रेमेडीज़, मेरे बताए हुए उपाय अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ में एक बेल बटन है, उसे ज़रूर दबाइएगा। इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग को कोई भी सवाल पूछने होते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर मैं मेंशन करती हूँ। आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर कुछ भी पूछ सकते हैं। साथ ही साथ मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ, आप वहाँ पर कॉल भी कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके प्रश्नों का जवाब मैं दे सकूँ।